मजाक उड़ाया करेंगे कि एक चिड़िया किसी कौवी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। सारी पक्षियों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर दिमाग खराब कर दिया है। हाँ कालू जी, परंतु इस बेचारी मीनू चिड़िया का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मीनू चिड़िया और जग्गू कौवा बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने भाई जग्गू को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, परंतु जग्गू कौवा मीनू चिड़िया से हमेशा नफरत करता था। मम्मा पापा, आप दोनों ने मीनू चिड़िया को मेरी बहन बनाकर अच्छा नहीं किया है। अच्छा होता कि मैं अकेला होता। इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बहन कोई कौवी नहीं बल्कि एक चिड़िया है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बहुत तंग आ गए थे। अरे मेरे बेटे जग्गू, तुम उदास क्यों हो? मैं मीनू चिड़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं रहेगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना गोरी की बात। बस बहुत हो गया, निकल जा अब हमारे घोंसले से तुम। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सभी काम तो करती हूँ ना, भोजन भी तो लाती हूँ और घोंसले की सफाई भी करती हूँ। अब और बहुत ज्यादा भी भोजन लाया करूँगी पापा, परंतु आप मुझे इस घोंसले से मत निकालना। अरे मीनू चिड़िया, बस करो। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, यही एहसान मानो। और बचपन से तुम काम कर रही हो तो तुम ताने मारोगी। चलो यहाँ से तुम निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर गोरी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ न जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए। सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है। आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी? जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4-4 बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थी। टोना बेटे, ये लो जहर की शीशी। अगर 5 अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में ये जहर मिलाकर सबको मार देना। फिर मैं तेरी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर दोबारा से हम खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे प्यारे लाडले बेटे। माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वैसे भी मैं इस टूनी चिड़िया से तंग आ गया हूँ। फिर दोनों की ये साजिश टूनी चिड़िया सुन रही होती है। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से 5वीं बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है।
फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में 5-5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी, देखो टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया, और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे? देखो गोरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी? देखो गोरी, उसके पति अभी अभी मरा है, उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गोरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गोरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गोरी कौवी को बता देता है। तभी गोरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ, मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गोरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है,
मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गोरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गोरी। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है।